ये बड़ी ही चिंता का विषय मैं देख रहा था कि लोग शिक्षित होते जा रहे हैं और उसमें समझदारी बढ़नी चाहिए पूरे देश में और बढ़ भी रही है, लेकिन मतदान के परिप्रेक्ष्य में मैं देख रहा हूँ कि लोग मतदान का प्रतिशत कम होता जा रहा है। तो क्या कारण है, क्या दिक्कतें हैं? कोई न कोई बात तो है कि लोग उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। तो इसलिए जबकि लोकतंत्र में ये बहुत बड़ी पावर, सबको समान अधिकार मिला हुआ है, छोटा बड़ा अमीर गरीब सब लोगों को एक मत देने का जो अधिकार बना है, अपने पसंद की सरकार चुनने का जो अभूतपूर्व मौका है, 5 साल में देश की सरकार चुनने का मौका आता है, तो अच्छे कैंडिडेट को उनको खुद अपने समझ से जो अच्छा लगे उसको वोट देने के लिए तत्पर होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने ये सोचा कि इसके बारे में, वैसे तो सरकार में भी, इलेक्शन कमीशन ने भी काफ़ी कोशिश की है, लेकिन फिर भी जो मतदान का परसेंटेज आ रहा है वो कम है। तो इसलिए मैंने ये मुहिम स्टार्ट किया हुआ है कि हर आदमी को जो भी योग्य है, इसके लिए एलिजिबल है, उसको वोट देने के लिए बिल्कुल आना चाहिए आगे, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडक हो, चाहे कोई दिक्कत हो, चाहे कहीं बाहर घूमने का मन हो उसको छोड़े, लेकिन और इंटरेस्ट ले, क्योंकि 5 साल के बाद मौका मिलेगा तो अपने अधिकार का उपयोग करें। और साथ ही साथ जो हमारी तिरंगा सेना है, उसमें जो साथी लोग यहाँ पे सब लोग आए हुए थे मेवात के, उन लोगों ने भी ये संकल्प लिया है कि वो अपने अपने माध्यम से लोगों को जागरूक करेंगे, लोगों को कहेंगे, बताएंगे इसकी अच्छाई, लोकतंत्र की में कितनी मजबूती देता है ये आदमी को, तो उसको बताएंगे और लोगों को प्रेरित भी करेंगे, खुद ही मतदान देने जाएंगे, ताकि हमारा जो लक्ष्य है ये आने वाले समय में पूरे देश में 90% से ज़्यादा मतदान हो। पूरे देश में हमको ये मुहिम लेके जाना है। लेकिन सबसे पहले अभी हरियाणा में इलेक्शन भी आने वाले हैं अक्टूबर में, नवंबर में, तो उस दौरान के लिए भी हमको अभी से तैयारी करनी है और पूरे देश में, प्रदेश में घूम घूम करके लोगों के अंदर इस भावना को बढ़ाना है और ये स्थापित कर देना है जो हरियाणा में इलेक्शन होने वाला है उसमें पूरे देश में सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे हरियाणा पहुंचेगा मतदान के प्रतिशत में। इस चीज़ को हमका एक रिकॉर्ड हम लोगों को बनाना है, हिस्ट्री बनानी है। इसके लिए इस मकसद को लेकर चले हुए हैं, ताकि जब ये चीज़ें होंगी लोग मतदान में रुचि लेंगे, अच्छे कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करेंगे, तब जाकर के अच्छी सरकार बनेगी जो कि उनके हितों की रक्षा करेगी, जो कि उनके जीवन को खुशहाल बनाएगी, हर एक के जीवन में खुशहाली हो। ये हमारा मिशन है, तिरंगा मिशन जो हमारा है, खुशहाल भारत निर्माण का मिशन है। उसी का एक तत्व है कि बहुत महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि हर एक को अपना मतदान देना चाहिए, ताकि अपनी अच्छी सरकार बने और उनके जीवन को खुशहाल बनाने में अच्छा रोज़गार सबको मिले, कोई भी बगैर रोज़गार अभी ना हो, हर एक को अच्छा स्वास्थ्य मिले, हर एक को अच्छे स्वास्थ्य की सुविधाएं मिले, अच्छे बच्चों को, सभी बच्चों को अच्छी शिक्षा का स्तर मिले, ताकि वो देश के लिए और अपने परिवार के लिए, अपने लिए एक अच्छा काम जीवन व्यतीत करें और हमेशा खुश रहें, क्योंकि इंसान का मुख्य उद्देश्य जो है अपने जीवन को खुशहाली से जीना है। तो इस प्रकार की वातावरण तभी बनेगा जब हर आदमी अपना अपना योगदान भी देगा, रोल भी अदा करेगा, जैसे मतदान में भी, शिक्षा में भी, और सरकारें भी ऐसी होंगी जो इस तरह के चुनेंगी। इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए हमारा मिशन का शुरुआत। ये अभी तक सर मतदान लोग कम करते थे, इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? लोगों की रुचि कम है, लोगों को समझ इस बात की नहीं है कि कितना महत्वपूर्ण है, ये भी हो सकता है, या लोगों की निराशा भी हो सकती है कि भाई कोई भी सरकार आए, कुछ भी आए, बहुत ज़्यादा तब्दीली नहीं होती है, कुछ भी कारण हो सकते हैं। लेकिन अधिकतर आदत ही बन जाती है कि लोग जब निकाल के ले जाते हैं पार्टियों के लोग, तभी लोग निकलते हैं, ऐसी भी बातें हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि जो है हम इस छुट्टियाँ हो रही हैं, चलो घूमने चले जाएँ, कहीं बाहर चले जाएँ। बहुत से लोग अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, तो उनको इसका महत्व समझाना है। और लोगों में पहले तो काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग आते थे, लोगों में रुचि रहती थी, कितनी गर्मी पड़ती थी। अभी मैं जो है 92 ईयर्स के एक व्यक्ति से मिला था, वो बता रहे थे कि किस प्रकार से हमको कोई कहता नहीं था, लेकिन हम लोग जो है स्वयं अपना सामान लेकर के, पानी लेकर के, और कितनी गर्मी हो, कुछ भी हो, जाते थे। मन में बड़ा उत्साह था कि हम अपनी सरकार बना रहे हैं, क्योंकि उसी समय गुलामी तुरंत ख़त्म हुई थी, मालूम हुआ था कि गुलामी क्या चीज़ होती है, और हमको एक अधिकार मिला है जिसका कि हम पब्लिक, हम लोग एक राजा हैं, अपने नुमाइंदे इलेक्ट करते हैं। इतना बड़ा महसूस उनको होता था। तिरंगा सेना सर किस लेवल पे बढ़ रहा है, आप लोगों को क्या लगता है? तिरंगा सेना की जो आपने शुरुआत की है, किस तरीके से पूरे भारत में बढ़ रहा है, उसको लेके क्या कहें? तिरंगा सेना की जो सोच है वो एक क्रांति की तरह से है, एक ऐसी क्रांति जिसमें कि सोच में, समझ में बदलाव लाना है, देश में आमूल चूल परिवर्तन लाना है। हर एक, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे काम करने की बातें हों,
हर आदमी काम करने की तरफ, क्योंकि हमारे धर्मों में भी कोई भी धर्म हो, हिंदू मुस्लिम हर एक धर्म में, सिख ईसाई सब में ये दिया हुआ है कि कर्म ही पूजा है, अच्छे कर्म को ही करना सबसे बड़ी पूजा है। तो जब ये हमारे धर्मों में इस चीज़ को बताया गया है तो हम लोगों ने यही सोचा कि जो हमारा तिरंगा है वो हमारे देश का प्रतिनिधित्व करता है, इसका प्रतीक है, तो इसकी आन बान शान तो तभी बढ़ेगी, इसकी शान तभी बढ़ेगी जब सभी लोग अच्छे कर्म करेंगे और सबको कर्म करने का अवसर मिलेगा। तो हमारी तिरंगा सेना जो है इसी काम के लिए है कि देश में हर एक इंसान का, हर एक जीवन, हर एक का आदमी का जो है जीवन जो है खुशहाल हो। सिर्फ मनुष्य का ही नहीं, पूरी प्रकृति खुशहाल हो, जीव जंतु भी खुश हो। यहाँ पे ऐसा वातावरण हम लोग पहले इसको बनाने के लिए हम लोग तत्पर हैं और इस प्रकार की जो सोच को ला रहे हैं तो ये बहुत बड़ी क्रांतिकारी सोच है जो कि तिरंगा सेना की सोच है। ये सर तिरंगा हर चीज़ का जन्मदिन मनाया जाता है, यहाँ तक कि जो तिरंगा जो देश की आन बान शान है, आखिर हिंदुस्तान के तिरंगे का जन्म कब हुआ था और कब इसको सरकारें मनाती हैं, क्या कहोगे सर इसको? देखिए, ऐसा है कि ये बहुत ही दुख की बात है कि 75 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और अभी तक हमारे देश में अपने तिरंगा के सम्मान में उसका जो है तिरंगा दिवस या राष्ट्रीय ध्वज दिवस की घोषणा सरकारों के द्वारा नहीं की गई है, जिसके लिए पिछले 3 साल से हम लोग मांग रख रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, यात्राएं निकाल रहे हैं। लेकिन हमें विश्वास है कि आम पब्लिक में ये भावना पहुंच चुकी है। जिस प्रकार से हर हर तिरंगा, घर घर तिरंगा के का नारा हम लोगों ने बुलंद करके उसकी यात्राएं निकाली, पूरे देश में हर जगह बातें फैली, तो किस प्रकार से पूरे देश में आज आप देख रहे हैं कि लोगों के घरों में तिरंगा पहुंच गया है। अब उसका संदेश और व्यापक स्तर पर पहुंचाना है हमें, तो ये चीज़ जो है तिरंगा दिवस हमारे यहाँ अभी नहीं है। इसके लिए हमने मांग की है कि 22 जुलाई का दिन जो है तिरंगा दिवस घोषित किया जाए, क्योंकि 22 जुलाई को ही हमारा जो तिरंगा का जो मौजूदा स्वरूप है, इसका अस्तित्व में जो आया था वो 22 जुलाई 1947 को आया था। तो उससे कितने समय हो गया आप देख लीजिए। तो उसको हम लोग जो है अपने स्तर पर मनाते हैं, पिछले 4 साल से तो हम लोग मना रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आने वाले समय में इसको जब सरकार इसकी घोषणा करेगी तो पूरे देश में बहुत ही एक इस प्रकार से 15 अगस्त और 26 जनवरी पूरे देश में राष्ट्रीय पर्व, एक देश प्रेम का पर्व मनाया जाता है। उसी प्रकार से तिरंगा दिवस या राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाने के कारण भी हम लोगों के अंदर देश प्रेम की भावना और मजबूत होगी। मेवात सर पिछड़ा इलाका है शिक्षा के क्षेत्र में, लेकिन ऐसे क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान अवार्ड मिल जाना, जो आप लोगों ने आज मेवात में एक गुरु को सम्मानित किया है और उनको बधाइयाँ दी है, तो कैसा देखते हो सर उसके लिए क्या कहोगे? कासिम जी को हम लोगों ने सम्मानित किया है और सरकार ने इनको बहुत ही अच्छा पहले ही अवार्ड दिया हुआ था। तो भाई एक बहुत बड़ी मिसाल है ये कि इनको भी हम लोग इन्होंने तिरंगा सेना में शामिल हुए हैं। तो हमें उम्मीद है कि इनके माध्यम से मेवात में हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार का यहाँ पे हीरा उपलब्ध है तो उसको हम लोगों को सपोर्ट देना है, उसको सहयोग देना है, उनकी बात को आगे बढ़ाना है। वो यहाँ की मर्म को समझते हैं कि क्या चीज़ की ज़रूरत है। तो मैं चाहूँगा, कासिम जी से मैं अनुरोध करूँगा कि यहाँ पर विशेष रूप से महिलाओं की, लड़कियों की शिक्षा और उनको जो है मजबूत बनाने का कार्यक्रम जरूर किया जाए, क्योंकि लड़कियाँ ही जो है 2 घरों में जब उनकी शादी भी होती है तो 2 घरों को वो शिक्षित, ज्ञानी, मजबूत बना सकती हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि यहाँ की लड़कियों को विशेष रूप से उनके ऊपर ध्यान दिया जाए और उनको हर क्षेत्र में शिक्षा के साथ साथ उनके रोजगार के साधन भी उपलब्ध कराए जाएं। जो हमारी तिरंगा सेना के हर गांव में मेंबर बन रहे हैं, उनमें से जो 5 लोग मेंबर बन रहे हैं, उनमें एक आदमी की ये भी जिम्मेवारी रहेगी कि किस प्रकार से गाँव के अंदर ही लोगों को रोजगार उपलब्ध कराएँ और विशेषकर महिलाओं को भी। सर, आपके आने पर एक स्वागत गीत गाया गया था कि जिसने हरा भरा हरियाणा गाना गाया था, बड़े ही मशहूर यहाँ के मेवात के सिंगर माने जाते हैं, नियामत सिंगर। तो उसकी आवाज़ को देखकर जिस तरीके से उसने अपने गानों में साथियों को लुभाया, तो उनको लेके क्या करें? देखिए, नियामत जी को मैं पहले से इनके गाने सुनता रहा हूँ और बहुत ही ये देश प्रेम के, देशभक्ति के गाने जो है तुरंत बना देने वाले हैं। तुरंत इसकी ट्यून बना देते हैं और गाना लिख देते हैं। तो इनके अंदर जो टैलेंट ऊपर वाले ने दिया है, भगवान ने, उसका मैं बहुत ही इसके लिए उनका मैं बहुत ही उनको शुक्रिया भी करता हूँ, उनको सराहना करता हूँ।
और बहुत ही उनको शुभ आशीर्वाद भी देता हूँ कि आने वाले समय में मेवातियों के दिलों में जिस प्रकार से वो बसते हैं, ये बाहर भी निकलें और भी दूसरे प्रदेश के दूसरे भागों में भी हम लोग, चूँकि जिन्होंने तिरंगा सेना ज्वाइन की है, तो हमारे माध्यम से जो है हम इनको चाहेंगे कि इनको प्रदेश के दूसरे ज़िलों में भी इनकी जो टैलेंट है उसके बारे में लोग जानें। और ऐसे ही एक और भी टैलेंट का भी मैंने देखा, एक बड़ा अच्छा लड़का यहाँ का जो है 19 साल का लड़का जो है, उसने जो है दौड़ में बड़ा अच्छा रिकॉर्ड बनाया है वर्ल्ड में। वो जो है आने वाले समय में 19 साल का ही है वो, परवेज जी, हाँ परवेज नाम है उसका। परवेज जालकर। अच्छा सर, आपका स्टेज से एक छोटी सी बच्ची जो है आज़ादी के ऊपर उन लोगों ने कविता कही है, तो उस बच्ची के लिए क्या कहना चाहोगे? बच्ची, देखिए वही मैं कभी कह रहा था कि बच्चियों को अगर शिक्षा दी जाए, बच्चियों को अच्छा ज्ञान दिया जाए, तो वो लोग कितना बड़ा चेंज ला सकती हैं। तो इतनी छोटी सी बच्ची, इसके अंदर बहुत टैलेंट है, इसको इस क्षेत्र में आगे बढ़ाना चाहिए। अगर इसको मौका नहीं मिलेगा शिक्षा का, इसको अच्छा कोई अवसर नहीं मिलेगा इसके टैलेंट के हिसाब से, तो आज ये इतना अच्छा कर रही है, तो कल को इसका कोई उसका नाम नहीं हो पाएगा, ना इसका उपयोग हो पाएगा। इसलिए केवल शादी ब्याह ही सब कुछ नहीं है। बच्चियों को मजबूत बनाइए, लड़कियों को मजबूत बनाइए। और यहाँ के युवाओं को मैं विशेष रूप से कहूँगा कि जो है वो लोग नशाखोरी के खिलाफ चलें। नशाखोरी, जो यहाँ के बुजुर्ग लोग हैं, जो यहाँ के पत्रकार लोग हैं, जो यहाँ के टीचर लोग हैं, सभी लोग मिल करके अपने बच्चों को नशा से दूर ले जाएं, क्योंकि ये उन लोगों की जो है, उनके अंदर जो ताकत है, जो ताकत मैंने देखी थी जब मैं यहाँ पे एसपी था गुड़गांव में, जिसमें मेवात भी यहाँ पे होता था, तो हम लोग घोड़े से जाते थे पहाड़ियों के ऊपर चढ़ने के लिए, और वो लोग जो यहाँ के युवा वर्ग के लोग थे, वो लोग दौड़ करके हम लोगों से पहले ही पहुँचे रहते थे। वो चीज़ मैंने वो परवेश के भी देखा मैंने, 19 साल का जो बच्चा है उसने की दौड़ में इतिहास बनाया है। तो हमारी तिरंगा सेना विभिन्न प्रकार के स्पोर्ट्स में भी, विशेष रूप से यहाँ के जो मेवात के जो लोग हैं, उनके अंदर जो है शारीरिक क्षमता जितनी ज़्यादा है, उसको देखते हुए एथलेटिक क्षेत्र में उनको ऐसे मौके मिलने चाहिए कि चाहे लड़के हों चाहे लड़कियाँ हों। लड़कियाँ भी, महिलाएं भी यहाँ कितनी मेहनती हैं, उन लोगों को मौका मिलेगा तो वो देश में नाम रोशन करेंगे, अपना भी, अपने परिवार का भी, और उनका जीवन भी खुशहाल होगा, सभी का जीवन बेहतर होगा। तो आज लोग कहते हैं ना बैकवर्ड है, तो कोई बाहर से आकर के करे, इससे अच्छा ये नहीं है कि हम खुद ही, हमारे अंदर जब समझ है तो हम अपने आप को ठीक कर लें, हम अपने आप को बेहतर कर लें। जब कासिम जैसे लोग यहाँ पर हैं, कासिम जी जैसे जो बेटी है, जो यहाँ पे और भी बहुत से शिक्षक लोग हैं, जो यहाँ पे स्पोर्ट्स पर्सन जिनका नाम मैंने लिया, संगीत के क्षेत्र में नियामत जी लोग हैं, ऐसे ऐसे लोग तो अपने आप हैं, किसी ने इनको बाहर से आकर तो हेल्प नहीं किया है ना। तो इसलिए हमें तिरंगा सेना के माध्यम से हम लोग यहाँ पे रहेंगे, और गांव-गांव में जो छुपा हुई शक्ति है, टैलेंट है, उसको हर क्षेत्र में बाहर निकाल करके अपने आप यहाँ आपके जीवन बेहतर हो जाएगा, चाहे कोई मदद बाहर से करने आए चाहे ना आए। जबकि तिरंगा सेना हमारे इसलिए भी रहेगी कि भाई आने वाले समय में जब भी कोई हमारे संगठन से हम मजबूत बनता है, तो सभी लोग जो हैं की ताकत रहेगी कि कोई भी कार्य यहाँ के लिए बेहतर करवाने के लिए सरकारों में हमारे लोगों की सुनवाई होगी और कार्य होंगे। ये सर एक आखिरी सवाल, मेवात के युवा आपसे प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां, रोज़गार चाहते हैं, आप लोगों के ऊपर काफ़ी जो है कि उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनको प्राइवेट सेक्टर में जो है जॉब मिलनी चाहिए। तो अभी जबकि अभी आप लोगों ने 4 लड़कों को, तो मेवात के 4 लड़कों को अभी मानेसर कंपनी में लगाया भी है, तो उन नौजवानों के लिए सर क्या? अभी बहुत से कंपनियों से हमने बात किया हुआ है, वहाँ पे मानेसर में भी किया था, वहाँ से लोगों ने यहाँ पे फ़ोन भी किया, उन लोगों के नंबरों पे बात भी की, लेकिन बहुत से लोग नहीं आए, कुछ ही लोग आए। जैसा आपने बताया कि 4-6 लोग ही आए, बाकी लोग आए ही नहीं, कहते हम आएंगे या नहीं कर रहे, हमको नहीं आएंगे, काम नहीं करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है युवाओं को कि भाई अपनी एनर्जी आप वेस्ट मत करो, आप कुछ काम करो, कुछ तो अर्निंग करोगे। धीरे धीरे जब आपकी उसमें आदत बन जाएगी तो आपका और स्तर ऊंचा उठेगा, तभी तो आपका परिवार ही मजबूत होगा। तो आप आराम पसंद मत बनो। अगर किसी भी देश की युवा शक्ति जो है आराम पसंद बन गई या काम से दूर भागने वाली बन गई, तो वो कभी ना उसका परिवार विकास कर पाएगा ना उसका देश। इसलिए उनको मुझको यही अनुरोध है कि हम लोग पूरा करेंगे, चाहे मानेसर में मिले, चाहे किसी दूसरे प्रदेश की दूसरी जगहों पे भी मिले। ड्राइवर के लिए अच्छे ड्राइवर्स की भी ज़रूरत रहती है लोगों को, तो ऐसी चीज़ों के लिए भी हम लोग करेंगे। ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, जो कि मैंने महसूस किया है कि यहाँ पे लोग ड्राइविंग काफ़ी करते हैं, लेकिन अच्छा ट्रेनिंग भी ज़रूरी है कि उनको लाइसेंस मिल जाए अच्छा, और ट्रेनिंग लेने के बाद मुफ्त वाला लाइसेंस
फर्जी नहीं। इसलिए यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर खोलने के लिए भी हम लोग इसमें प्रयत्नशील हैं, क्योंकि बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से कहाँ पर ऑलरेडी कुछ चीज़ें चल रही है, तो आने वाले समय में उसमें भी अपना योगदान देगी तिरंगा सेना। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोग अपने आप के जीवन को खुशहाल बनाना चाहते हैं, मेवात को आगे तरक्की करना चाहते हैं, देश में अपना नाम रोशन करना चाहते हैं, तो तिरंगा सेना ज्वाइन करें और तिरंगा सेना में अपना योगदान दें, देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। जय हिंद, जय भारत, जय तिरंगा।